मे बी नेटवर्क थोड़ा सा। नेटवर्क का होगा। अच्छा एक बात बताओ साक्षी, व्हाट टाइम डू यू कम, बिकॉज मुझे आगे 2-3 दिन की क्लासेस डिस्कस करनी है। मैम मैं 5 o'clock निकलती हूँ तो 5:30 5:45 तक आ जाती हूँ। 5:45 तक आते हो, और सुबह कितने बजे जाते हो? 9:30। ठीक है। ठीक है। अ, अभी मेरे को एक बात बताओ, सर्टिफिकेट सबके पास आ गए हैं? मैम मुझे कॉर्ड कटिंग वाली नाइफ मिल गई। मुबारक हो। ना, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, पार्सल नहीं आया मेरे पास अभी भी। नौशाद फंसेगा मेरे से, मार खाएगा। मैंने पार्सल ना जहाँ पर आया था ना वहां से जाकर पिक करवाया है। मेरे घर तो नहीं आया था, वो लोग बोल रहे थे 2 दिन बाद भेजेंगे। तो मैंने वहां के हब में भिजवा कर और मैंने उनके हब से ले लिया जाकर। श्वेता आपका कौन सा एरिया है? मैम मेरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है मेरा। मैम ये क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट एनर्जाइज करके पहन ले क्या? एनर्जाइज्ड है। एनर्जाइज है तो मैम पहन ले। आप विशाल, दिखाना, ब्रेसलेट दिखाना। तुम सबको भी आएगा, तुम सबको भी आएगा, अभी दोबारा ओके। आएगा। ओके मैम, आया नहीं है वैसे अभी। नाइफ आया है और एक क्रिस्टल आया है। अभी ब्रेसलेट सबको सबको निकलेंगे। ओके। विशाल सबकी हैं, वो हमारी तरफ से गिफ्ट है इस बार। ओके थैंक यू मैम। मैम, उसमें वाइब्रेशन भी है। गुड वाइब्रेशन डाल के दिया आपने। सबको ब्लेसिंग्स। एनर्जाइज करके दिया मैंने। थैंक यू मैम। उसके साथ में सेलेनाइट की ट्रे है ना, ये रहता है जहाँ भी, तो चार्ज अपने आप हो जाते हैं क्रिस्टल। इसलिए तो एनर्जाइज्ड ही है वो निकला मेरी है। बहन नाइफ है। मैम ये मैम देखिए पर है ना चंबल। मैम हमारा नाइफ ब्लैक कलर का आया है। अभी आए गई, क्लास होने दो। वैशाली का मेरे को मालूम है कि वैशाली का, यार हमारी क्लास की बच्ची का है। बेटा श्वेता को नहीं पहुंचा है। नहीं, ट्रैक, हाँ जी पता है मेरे को, तो ट्रैक कर जरा, श्वेता वो ट्रैक कर। क्योंकि कल मेरे को आप लोगों का किसी भी हालत में अट्यूनमेंट कल करनी है। मैम कल तो बर्थडे है। मेरे घर में बर्थडे है ना। मतलब मेरे पति का बर्थडे, तो मैं तुम्हारे को अट्यूनमेंट ना दूं? मैम कल जल्दी करना है तो आई एम ओके। मैम एंजॉय करिए। साक्षी जल्दी 5:45 तक को होते हैं तो कोई फायदा नहीं है। 5:30 भी चलेगा मैम, या 5 o'clock अरे भी छः चलेगा। 6 बजे इनकी क्लास है ना। 5 o'clock भी चलेगा मुझे, अगर टुमारो आई एम एट वर्किंग फ्रॉम होम। कल हमारे सत्यनारायण की आई पूजा यू है। वर्किंग फ्रॉम होम? फिर कल 5 बजे का कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, फिर कल 5 बजे करते हैं। अच्छा जी, अब अगर फिर 5 बजे करते, फिर अगर कल नहीं आया तो फिर अट्यूनमेंट नहीं दूंगी, सबको नहीं पहुंचा तो देखती हूँ। मैम अभी प्रीति है, मुझे आज मिल गया सर्टिफिकेट एंड ये पास। मुबारक। अब वैशाली आपको मिला?
सिर्फ श्वेता और वैशाली 2 बंदे हैं जिनको नहीं मिला है, बाकी सबको यहाँ मिल गया है। नहीं मिला मैम, आज नहीं मिला, मे बी कल आ जाएगा। कल तक आ जाए। अच्छा जी, अब आज हमने भूतों को भी बाय बाय कर दिया है। वो तो नहीं किया है। भूतों को नहीं किया, क्या बात कर रहे हो? कल कौन सा मेथड था? नहीं किया। एंजल कल Angels angels method method आज था। भूत है, आज भूत है। मैम आज डिजीज कहा था आपने। देख लेते हैं, मैं कल डिजीज देख लेंगे, आज भूत और आत्माएं कर लेते हैं। चलेगा। बेटा चुड़ैल भी मैं पढ़ाते, एक मैंने देखो झूठ नहीं बोला था कि मैं चुड़ैलों के बारे में पढ़ाती हूँ। मैंने बताया था कि चुड़ैलें मेरे से डरती हैं। मैंने देखो हमेशा बोला है कि चुड़ैलें मेरे से डरती हैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी चुड़ैल हूँ। क्या बोली थी? हाँ, मैं हैंड राइटिंग की भी टीचर हूँ, मैं चुड़ैल की भी टीचर हूँ। किसकी टीचर हूँ मैं? केजी, हाँ मैंने केजी के भी बच्चों को पढ़ाया है, मैंने 12th के बच्चों को भी पढ़ाया है। हाँ, नई बात तो है नहीं वैसे। चलो आओ फिर चुड़ैलों की बातें करें। अच्छा जी, पहले सबसे पहले ये बताओ, ओथ्स, वाउस एंड कर्सेस में क्या फर्क है? मैम कर्स शायद कोई दूसरा दे दे, वो कर्स हो गया मे बी। हम्म ओथ का मतलब शायद हमने कुछ बात बोल दी, मे बी वो लग गई। हम्म वाउस का मैम नहीं पता। ओथ वाव में किसी दूसरे के सामने प्रोबेबली लेते हैं, ओथ शायद किसी चीज पे रखे। नहीं, ओथ होता है जो आप अपने अपने से रिलेटेड कसम खाते हो। मैं हाँ, कसम खाती हूँ, मैं कसम, यार म्यूट कर लो, मैं कसम खाती हूँ कि मेरी 2 लाख की नौकरी लग जाए पर महीने की, तो मैं मीठा खाना छोड़ दूं। ठीक है? मेरी एक टीचर है एंजल्स और टैरो की, उसने कसम खाई थी उन्होंने, टीचर ने, कि उनका अगर काम अच्छा चला और वो स्पिरिचुअलिटी टीचर बनी तो वो अपने बाल बांध के रखेंगी हमेशा। उनके इतने बाल हैं, वो ना यहाँ पर ऐसे क्लिप लगाती है, यहाँ पर। अब ये ओथ, ये हो गई ओथ। अब तुम मेरे को ये बताओ, ये ओथ क्या हो गया? क्या ये ओथ सिर्फ इसी लाइफ टाइम का है, या वो एनर्जी सिस्टम तुम्हारे साथ रह जाता है? मैम रह जाता है। क्यों रहेगा? मैम क्योंकि शायद हम लोग बहुत मन लगा के और बहुत हाई वाइब्रेशन के साथ में अगर कुछ ऐसा वचन देते हैं तो उसमें एनर्जीज डालते हैं अपनी, तो मे बी वो भाई अगर। जब भी आप खेल तो एनर्जी के साथ ही रहे हो ना। हाँ। काम तो सारा एनर्जी का ही है। तो एनर्जी आपका, जब भी आप किसी एनर्जी के साथ फॉर्म करते हो तो वो हर लाइफ टाइम तक आपके साथ एनर्जी रहती है। तो आपका इस जन्म में तो आपने कर लिया, बट नेक्स्ट लाइफ टाइम में आप, जब तक आपका वो 2 लाख का नहीं होगा, या जब तक आप मीठा नहीं छोड़ोगे, या जब तक आपका, अगर लेट्स से कि आपको याद ही नहीं रहा, तो वो टाइम पीरियड तक आप कुछ टाइम पीरियड तक उस चीज को भुगतोगे। अब वाओ क्या हुआ? साक्षी तू कसम खा, तू हर जन्म में मेरी रहेगी और सिर्फ मेरी रहेगी। या तू कसम खा तू हर जन्म में मेरी बहन बन के रहेगी। ठीक है, चलो जी, अब मैप ऑफ कॉन्शियसनेस को निकाल लेते हैं। साक्षी जो थी वो स्पिरिचुअलिटी करती रही, और साक्षी जो है, अभी रहते ये हस्बैंड वाइफ ले लेते हैं, ठीक है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ले लेते हैं। कसम तो मैंने दिलवा दी, तू हर जन्म में मेरी। अब तुम्हारा एनर्जी फील्ड था 250 और तुम्हारे पार्टनर का जो एनर्जी फील्ड था वो था फियर का। अब हर जन्म में तुम ये सोचो कि तुम्हारी वाइब्रेशन हाई है, उसकी लो है, तुम एज अ सैंडविच
एक दूसरे के, क्योंकि आप उसको पुल करोगे अपनी तरफ, वो तुम्हें पुल करेगा अपनी तरफ। तो तुम्हारी एनर्जी फील्ड का या तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा बैट बचेगा। मेरी एक क्लास में एक लड़की थी, मैंने तुम्हें ये केस बताया था शायद। वो बच्चा ऐसा था जिसने, उसका हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है, एंड वो ऐसी लड़की है जिसने, शी इज वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जिसने 14 लाइफ टाइम्स अपने देखे हैं आकाशिक। और उस लड़की की स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई लेवल की थी, इतनी हाई लेवल की थी, और उसके हस्बैंड का गिल्ट फियर का लेवल है। ही इज अ वुमनाइजर, ही इज अ वुमनाइजर, डोमिनेटिंग, मारता पीटता सब कुछ करता है। अब तुम ये सोचो कि उस बेचारी की और एक फील्ड है, या वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 300, 350, 400 से ऊपर की, और वो है 30-40 का बंदा। जिंदगी झन्नुम बनाई हुई है, क्योंकि ये उसको पुश पुल करेगी अपनी तरफ, वो इसको पुल करेगा अपनी तरफ। फिर आता है कर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कर्स? व्हाट डू यू मीन बाय कर्स? मैम श्राप। किसी ने मान लीजिए बोल दिया कि तुमने मुझे ऐसा धोखा दिया है, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तो बोलते इस जन्म का लेकर है, लेकिन मे बी वो चीज अगले लाइफ टाइम में भी चली जाए और वहां पे भी वो हैप्पी ना हो। तुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी, तू नरक में जाएगा, तू इस जन्म में भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू अगले जन्म में भी नहीं तुझे मिलेगा, और मैं हर जन्म में तेरे साथ, आई विल मेक श्योर दैट तेरे साथ इतना बुरा हो। अब तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने उसको तो कर्स कर दिया, तुम आजाद हो गए हो। भाई तुम भी वहां खड़े होगे विटनेस करने के लिए, और तुम्हारी पनिशमेंट क्या है कि वो तुम्हारा कोई अपना होगा। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल आया था यही कर्स का। एक अंकल थे हु वाज एट द एज ऑफ 75। ही वाज नॉट मैरिड, मैंने ये बहुत बार शेयर किया हुआ है शायद। ही वाज नॉट मैरिड, उनकी भाभी जो है वो, शी हैज टू टेक केयर ऑफ हिम। भाभी भी 80 की हैं, and they both were about to get married in one of the lifetimes, but they did not get married because he ditched her and she cursed him. अब दर्द तो इनको भी हो रहा है ना, 80 साल की उम्र में उनका ध्यान रखना है, खाना पीना, घर का सारा कुछ। और ही स्टिल हेट्स हर। एनर्जी उनकी, क्योंकि ही इज नॉट इवन अर्निंग, ही इज नॉट अर्निंग, तो ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम। And they both are not learning the lesson in this lifetime. मैम इस एग्जाम्पल का क्या लेसन है? कि आप जब कर्ज करते हो तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। आप कर्ज करके, ये नहीं है कि आपने दूसरे को कर्ज कर दिया आप आजाद हो, भुगतना तो बेटा तुम्हें भी पड़ेगा। तो इन दैट केस हम अभी मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए? अगर तुमने किसी को कर्ज किया है तो नहीं, समझो किसी ने हमको बोला कि बोलते बोलते बोल देते कि तू कभी सुखी नहीं रही। हाँ, तो अभी मैं आ रही हूँ उसमें। जैसे आप पहले मेरे को एक बात बताओ कि क्या हमें सबकी सबकी कर्सेस लगते हैं? अब एक बंदा है, उसको तो पूरा दिन 24 घंटे कर्ज करने की आदत है,
हाँ उसका नहीं लगेगा। क्यों? स्पेशल है क्या वो? नहीं बिकॉज उसकी वो आदत है ना मैम, वो दिल से मतलब ये नहीं कर रहा है वो, ये आपको मतलब कर्स आदत है उसको बोलते। आपको कर्स अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, ओके। आपकी वाइब्रेशन का मतलब है इफ आई से दैट श्वेता तेरे साथ ये हो जाएगा और श्वेता को फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो बोलना है बोल, इट डज नॉट अफेक्ट, मेरा कर्स नहीं लगेगा। बट अब मैंने श्वेता को कुछ बोला, श्वेता गई पूनम के पास, साहिबा मैम ने ना ये कहा था, पूनम का फोन रखा, फिर उसने प्रीति को कॉल किया, प्रीति को बताई कहानी, वहां छोड़ा, वैशाली को किया। अल्टीमेटली क्या कर रहे हो तुम? उसी एनर्जी के अंदर खेली जा रहे हो और उसको यहाँ पर रीबिल्ड कर रहे हो। अब उससे फियर बिल्टअप कर रहे हो। अब वो कर्मा तुम्हारे साथ, या वो अब वो कार्मिक लेवल पर जाएगा। क्लियर हुआ? मैम तो ऐसा कभी कभी हम लोग ऐसी, मे बी नॉट विद इतना इंटेंशन कि किसी को हम कर्स कर रहे हैं, बट कभी कभी मुंह से निकल ही जाता है कि यार इसको तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए इसके साथ। तो वो हम्म। भी मतलब, इज देयर अ कर्मा पॉसिबिलिटी कि ये एक्चुअली वो साक्षी, 100% कर्मा, जब कर्मा फॉर्म्ड होता है तो हम ये थोड़ा देखते, पहली बात है कि आपने किस इंटेंशन से बोला है। हम्म। अगर तो आपकी आत्मा दुखी है, ठीक है, अगर किसी ने आपकी आत्मा को दुखाया है तो डेफिनेटली आपके मुंह से निकल सकता हम्म। है। मगर अगर कोई चीज है ही नहीं है, मतलब अब जस्ट लेट्स से कि तुम्हारी क्लास मैंने 6 से 7 कर दी है और किसी एक को गुस्सा आ गया, कोई भी मुझे कुछ भी बोल सकता है, व्हाट इट, तो किस इंटेंशन से बोली गई है? पहला, कितना तुम्हें हर्ट हुआ है कि तुम किसी को बद्दुआ दे सकते? ना, अब एक चीज बोलूंगी, ये क्योंकि बहुत नॉर्मल लाइफ में होता है। जनरली मैंने देखा है कि जब दो लोग सेपरेट हो रहे होते हैं, स्पेशली मैरिजेस में, इनके पेरेंट्स एक दूसरे को बहुत कर्स करते हैं। लड़की वाले लड़कों को करते हैं, लड़के वाले लड़की को करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारा कर्स उस टाइम पे लगेगा कि नहीं लगेगा? मैरिज है तो एक कार्मिक बॉन्ड एनी भी क्रिएटेड है, तो फैमिलीज आर आल्सो स्पीकिंग, तो फिर हंड्रेड वही तो। परसेंट लगेगा। मैम हम कर्ज से बच भी सकते हैं, मतलब अपने आप को सेव कर सकते हैं। फॉरगिवनेस, होपोनोपोनो, ट्रांसम्यूटिंग। ओके। नाउ, अब ओथ वाव कर्सेस के बाद टॉपिक आता है वेवर्ड सोल क्या होती है। सोल जिसको शांति नहीं मिली। जब किसी की डेथ होती है, दे हैव 13 days टू लीव द प्लैनेट अर्थ एंड मूव टुवर्ड्स लाइट, बट ड्यू टू सम रीजन दे स्टे बैक ऑन द प्लैनेट अर्थ। अब उनको कोई ना कोई बॉडी चाहिए, तो वो किसी ना किसी की बॉडी के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं। अब ये बॉडी किसकी है? नंबर 1, ये बॉडी पहले पाई कहाँ जाएगी, पहले तो ये बताओ। है तो बंदा लिविंग है। मैम जिसका ऑरा स्ट्रांग ना हो, या फिर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव जिसका रहता हो, ऑरा नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव ऑरा वाले बंदे कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे हॉस्पिटल, लड़ाई झगड़ा ये सब होता हो। हॉस्पिटल, वहाँ पे। क्रिमेशन ग्राउंड, पब,
पब्स इसलिए क्योंकि दारू पी के भी तुम्हारा ऑरा लो होता है। मंदिर, अब वो मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, वो एनर्जीज मंदिर के बाहर, जैसे होता नहीं है कि आधा किलोमीटर दूर, किलोमीटर दूर, ऐसे में। क्यों? क्योंकि तुम जाके मंदिर में क्या कहते, भगवान जी मेरी शादी करा दो, मेरा पति मुझे दिलवा दो, मेरी नौकरी दिलवा दो, तुम्हारी उस टाइम पे ऑरा वीक होता है। अभी मैं अगर किसी की भी नॉर्मल बॉडी देखूं, ऑरा चेक करूं, हम सबकी बॉडी में से 1 से 2 वेवर्ड सोल बहुत इज्जत, प्यार, मोहब्बत .com से निकलेगी, इज्जत से। और कहीं तो सालों सालों से बैठी हूँ। मैम ऐसा कैसे? तुम्हें पता भी नहीं लगता है कि तुमने कोई, इसको हम अटैचमेंट्स कहते हैं। मैम वो पता कैसे चलिए? बहुत आसानी है स्मिता, पता चल जाता है। कभी तुमने ऐसा, मतलब मेरे हस्बैंड को तो पता चल जाता है जब मेरे साथ होता है, और मैं तो बहुत इजीली पकड़ती हूँ। अभी मैं बताऊंगी, तुम लोगों को भी इजीली पकड़ लोगे अब तुम लोग, मतलब वो तुम्हारे को पकड़ेंगे अब क्यों, और इसको पकड़ा कैसे जाता है? कभी मैम ऐसा ये होगा, सुन के एक सेकेंड, मैम कभी ये ऐसा, सुन के डर लग रहा है। अभी मैं आ रही हूँ, क्लास पढ़ाने दो मुझे आज। अब मैं ना कई बार ऐसे बैठी होंगे, मुझे नहीं नहाना, मुझे नहीं जाना, मेरा रोने का मन कर रहा है, मैं नहीं उठूंगी, मुझे नहीं उठना, ये मैम मुझे नहीं दिख रहा कुछ। दिस इज वन ऑफ द रीजन। जब तुम ऐसे बैठ जाते हो कि नहीं जाना, दैट मीन्स कोई ना कोई तुमने अटैचमेंट पकड़ी हुई है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले देखो कि उससे 24 घंटे पहले या 48 आवर्स या 72 आवर्स पहले तुम कहीं गए थे, मार्केट एरिया जहां पब्लिक एरिया था, क्रिमिनेशन ग्राउंड था, सुनसान जगह थी। नाउ मैंने तुम्हारे को एक वर्ड बोला है कि आज के बाद देयर आर चांसेस कि तुम्हारे को अटैचमेंट्स थोड़ी प्यार से हेलो दीदी करते हुए आ जाए, आओ दीदी खेले। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के बाद तुम्हारा जो ऑरिक फील्ड है, उनको अब पता है कि यू हैव द नॉलेज एंड यू हैव द पावर टू सेंड देम इनटू वाइट लाइट। अब यहाँ पर गेम चेंज हो रही है और आगे। अब श्रिया कह रही है ये तो मैम ने मेरे को नहीं बताया था, क्यों बताया, मैं काशी करती ही नहीं। अब यहाँ पर गेम ट्विस्टिंग क्या है, वापस से हम मैप ऑफ कॉन्शियसनेस करते हैं। अभी जो पीछे वाली क्लास में जो गेट क्रश तुमने कर दिया था अचानक से पूरे 7 बजे, तुमने एक वर्ड सुना था जब मैं, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम ये भूतों और ये वाली ब्लैक मैजिक वाला प्रॉब्लम मुझे भी है, तो मैंने एक जाते हुए एक आंसर किया था कि तुमने अट्रैक्ट किया है, ये हमें पता चल जाएगा। इसका क्या मतलब था? मैप ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से अब लोअर एनर्जी, आत्मा, भूत, चुड़ैल, डायन,
हुडो, वूडो, इन सब की एनर्जी क्या है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 से 50, 60, 80, 100। 100 के ऊपर जाने की उनकी ताकत नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, क्योंकि अगर वो 100 के ऊपर जाते हैं तो उनमें एनलाइटमेंट आ जाती है, वो वाइट लाइट में शिफ्ट हो सकती है। उनके पास पावर ही नहीं है 100 के ऊपर, उनकी एनर्जी का सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दैट मीन्स उनके पास पावर नहीं है तुम तक पहुंचने की, तो किसके पास पावर है उन तक जाने की? तुम्हारे पास। और तुम अब उनके पास कब जाओगे और क्यों जाओगे? अगर तुम्हारा ऑरिक फील्ड, फिर से कहूंगी, 350 400 का है, वो तुम्हें टच नहीं करेंगे। जिस दिन तुम्हारा ऑरिक फील्ड 60, 40, 20 का हुआ, इट विल हिट यू वेरी बैडली। नाउ कमिंग टू, अभी इसी को और उलझा रहे, ब्लैक मैजिक एंड ब्लैक मैजिक, इवल आई, इन सब का क्या मतलब होता है? नेगेटिव एनर्जी। हाई हाई इंटेंस की नेगेटिव एनर्जी कोई किसी के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका नुकसान होने लगता है, मे बी, या नुकसान करने के इंटेंशन से करते हैं तो। अब लेट्स से साक्षी का प्यार है श्रेया, ठीक है, और साक्षी जाती है पूनम के पास, 2 लाख रुपए ले ले मगर उसको मेरी बना दे। और पूनम है वो हुडो वुडो वाली आंटी, जो रात के 12 बजे वो चुड़ैलों के ऊपर वो ऐसे वो करती हैं। साक्षी ने ले भी लिए 2 लाख रुपए, सॉरी पूनम ने ले भी लिए 2 लाख रुपए। अच्छा साक्षी, आप कहाँ पे रहते हो? मैम पुणे। श्रेया? मैम लखनऊ। पूनम आप? उज्जैन। तो उज्जैन वाली आंटी, पुणे वाली आंटी और लखनऊ वाली आंटी पूरे अलग अलग जोग्राफी है, कभी देखा भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि उज्जैन वाली आंटी के पास ऐसी कौन सी पावर है जिससे वो लखनऊ वाली आंटी के ऊपर छूछा छू कर देंगे? और लखनऊ वाली आंटी के पास ऐसी कौन सी पावर है जो उनके उसके छूछा छू करते साथ उनके ऊपर आ भी जाएगी? बताओ। तुम्हारे अभी जरा मिथ्स बस्ट कर रही हूँ मैं। मैम शायद ब्लैक मैजिक से जो जिसके ऊपर किया गया है, मे बी उसकी जो आप बोल रही है फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन वो लो हो जाती है, तो वो मे बी मेरी कैच कर। माता, मेरी माता, उसने जी। अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज किया है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर यूज करा है। और किसके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि इसने करवाया है? साक्षी। तो बहन, जब सारा खेल ही ऑरा, सबकॉन्शियस माइंड और चक्रास का है, तुम पंडितों को 2 लाख रुपया देकर क्या कर रहे हो? पंडित कैसे और एक फील्ड को क्लियर करेगा? तुम्हारे को क्या कहते हैं, दाल बोलकर की दाल जाकर 36 दिन 40 दिन दाल भिगोकर चिड़ियों को दे दो।
या मैं फिर तेरे से 2 लाख रुपया लूं उतरवाने का? मैम बीच में बेटा कहानी सारी और एक फील्ड की है, कहानी सारी सबकॉन्शियस माइंड की है। हम मूवीज में दिखाते हैं कि जिसपे ब्लैक मैजिक करना है उसके कुछ बिलोंगिंग्स चाहिए होते हैं जिसपे कर सकते हैं। हाँ, बालों से होता है, कपड़ों से होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है साक्षी? वही तो कह रही हूँ, क्यों होता है समझो, एनर्जी समझो। अब एनर्जी के पॉइंट से बात कर। नाउ यू आर एन एनर्जी स्टूडेंट, यू आर एन एनर्जी अल्केमिस्ट नाउ। टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एनर्जी। दिस इज, ये मेरी एनर्जी फील्ड है, ये मेरी एनर्जी फील्ड है, ये मेरा एनर्जी फील्ड है। मेरी एनर्जी फील्ड पे वर्क करना ज्यादा इजी है। पर रहेगा कहाँ पर? रहेगा तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड और मेरी एनर्जी लेवल पर ही ना। अगर मेरा एनर्जी सिस्टम क्लियर है, मेरा ऑरा क्लियर है, स्ट्रांग है, मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करती रहूंगी, तो तुम्हें लगता है कि मेरे को किसी की भी करा कराया कुछ फर्क पड़ेगा? My brother, I have already shared, my brother is in film industry. He's a singer. और मेरे भाई के ऊपर एक झूठा केस हुआ था, और जिस लड़की ने किया था, शी इज अ वुडो एक्सपर्ट, वुडो एंड वुडो एक्सपर्ट, इंडिया की है। उसने मेरे पे, क्योंकि उसको पता था कि भाई को बचा मैं ही सकती हूँ, मेरे पे 172 या 152 ब्लैक मैजिक्स हुए थे, जो मैंने खुद ने पर्सनली निकाले थे एक एक करके। मैंने एक एक सुई निकाली थी अपने अपने और एक फूट से, और बोल बोल के निकाली थी, 1 2 3 4, ऐसी निकाली थी मैंने। इसलिए मुझे मैम पता कैसे? सबकॉन्शियस माइंड करा मैंने सारा, सबकॉन्शियस माइंड से ही था। उस दिन मुझे पता चला कि ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है और कुछ नहीं। मैम जैसे कैसे क्या फीलिंग आती है मतलब सबकॉन्शियस माइंड में? जब मेरा हुआ था ना साक्षी, मेरे साथ मेरे पास 2 बार हुआ था। एक तो ये तो मुझे पता ही था कि मेरे पे हुआ है, इसके लिए तो मेरे को, मुझे बॉडी को समझने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि माय ब्रदर एंड माय पेरेंट्स वर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन। कि उस टाइम पर मुझे खुद पे क्या हो रहा था, मेरी पूरी बॉडी नम थी, तो उस टाइम तो मुझे कुछ रियलाइजेशन नहीं हुई थी। क्योंकि उस टाइम पे मैं घर वालों को ही संभालने में लगी। जब मेरे पे सेकंड टाइम हुआ था, सेकंड टाइम मेरे पे बहुत बुरा हुआ, और वो मेरी किसी कॉम्पिटिटर ने किया था। मैं किसी ऐप पर वर्क कर रही थी, एंड मैं उस ऐप पर नंबर 2 टीचर थी। तो नंबर 1 वाली की नौकरी चली गई, और उसकी इसलिए चली गई क्योंकि उनके पास मैं थी। मतलब वो गई, तो उनको पता था कि नंबर 2 वाली नंबर 1 पर आ जाएगी, इसको हम उसके केसेस दे देंगे, एंड क्या कहते हैं, हमें नंबर 2 वाली 1 वाली की जरूरत नहीं। अब उसने मेरे को क्या बोला कि बिकॉज दे हैड यू, वो मेरे को भाव नहीं दे रहे, क्योंकि तू सीन में थी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ू। एंड शी टोल्ड मी, शी आल्सो हुडो टीचर, शी टोल्ड माय हस्बैंड। अब हो गया बस। अब उल्टा उन्होंने तो मुंह पर इंस्टाग्राम पर आकर बोला था कि अब तो जिसने मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करी है, जो मेरे रास्ते में आया है, मैं उसको उड़ा के रखूंगी। और तुम देखना, मेरे सारे स्टूडेंट्स को यही बोला था, तुम देखना कि उसकी मौत अगले 7 दिन के अंदर कैसे होगी। मैं डरी थी, इस सिचुएशन में मैं डरी, क्योंकि पहला, मेरा बच्चा बहुत छोटा था उससे। दूसरा,
I was earning 2 lakh rupees a month that time. थर्ड, मैंने उस टाइम तक 1 लाख स्टूडेंट पढ़ा दिया, तो मेरा भी एक अपनी रेपो बन चुकी थी. And I got scared. That was the time when I got scared. और दिवाली थी, और दिवाली के बाद ग्रहण था, और ग्रहण पूरे 5 बजे शुरू हुआ है, और वी आर जस्ट सिटिंग, एवरीबडी ऑफ अस इज सिटिंग, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं. अचानक से एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हुए मेरे को गुस्सा चढ़ा, and I started crying, and I said I want to commit suicide. Luckily my husband knew this case. He called up my friends at that particular point of time, and he said, इसके ऊपर कुछ हुआ है. I can sense that she's not in her own sense. Luckily उन सबने मेरे को उस टाइम पे और एक क्लियरिंग करी and everything, and within 30 minutes I became normal. Second time उसने मुझे दोबारा धमकी, उसी टीचर ने, और अब मुझे एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता. वो दिन है और आज का दिन है, वो सिर्फ एक ही चीज पे है कि सायदा मुझसे ज्यादा बेटर क्यों काम कर रही है. उसको सिर्फ इस चीज का प्रॉब्लम है, और वो मेरे पे करती रहती है, और मुझे एक पैसे का फर्क अब नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरी एनर्जी उसकी एनर्जी से बहुत डिफरेंट हो चुकी है. और मेरे पास ऐसे रेकी ग्रैंड मास्टर्स टीचर्स हैं, टीचर्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने 1000 बच्चा पढ़ाया हुआ है. मैंने बहुत लोगों को स्कैनिंग करवाई है कि वो जो भेजती है क्या वो अभी भी करती है, तो आंसर इज यस, वो अभी भी करती है. मगर एक एक बंदे ने ये बात बोली है कि आपके और एक फील्ड के आउटर के सर्कल में वो एनर्जी है जो आपके इंटरनल में वो घुस नहीं पा रही है. वो उस रेडिएशन पे घूमी जा रही है, पर वो अंदर तक नहीं आ पा रही है. क्यों? क्योंकि मेरा और एक फील्ड अपने में बहुत स्ट्रांग हो चुका है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी भेजे. दूसरा, आपके साथ जो भी हो रहा है आप उसको एनर्जी को समझ जाओ. भाई यहीं पे तुम्हारी समझ के एग्जाम है. ये एनर्जी फील्ड है, ये एनर्जी की गेम है, और एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड. तो मैं उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ व्हाइट लाइट में, कॉफी और नमक से नहा लेती हूँ, ट्रांसम्यूटिंग कर देती हूँ, रीस्ट्रक्चरिंग कर देती हूँ, एंड मुझे उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई मेरे पे ब्लैक मैजिक करो, वूडो करो, वूडो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें क्या लग रहा है मैं ऐसी ही बैठी हुई हूँ ओपन एरिया में? मेरे कॉम्पिटिटर्स नहीं है? कॉम्पिटिटर्स छोड़ दो, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं. मैम ये मैम ऐसे जो लोग होते हैं, इतनी जो नेगेटिव एनर्जी लेके मतलब कंज्यूम भी करते हैं और दूसरों को भी देते हैं, हाउ डू दे प्रोग्रेस स्पिरिचुअली? मतलब उनको कैसे इतनी पावर मिल जाती है कि इतना इम्पैक्ट साक्षी, कर सकते हैं किसी आप दूसरे को? ऑल द टाइम बीइंग प्रोग्रेस कर लो, बट एक पॉइंट आएगा आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे. आई विल टेल यू समथिंग. ऑल माय लाइफ आई हैव हर्ड वन स्टोरी फ्रॉम माय फादर एंड मदर. मेरे मम्मी पापा के जो भाई बहन है ना, मतलब पापा के भाई बहन नहीं, सॉरी, पापा की दादी के भाई बहन, उन सब ने ना आसपास घर लिया था.
साथ साथ, मतलब ऐसे ऐसे। एंड जब मेरे फादर वॉज 16 years old, उस वक्त मेरे पापा के मासड़ जी ने पापा के साथ कुछ गलत किया, और पापा से, बिकॉज पापा घर के सबसे बड़े थे, एंड सारे पेपर्स पे साइन करवा लिया। सिर्फ एक हमारी कोठी रह गई थी हमारे पास, बाकी सारा बिजनेस सब कुछ उन्होंने अपने नाम कर लिया था। और हमारी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम जिस दुकान से आती थी वो अपने नाम कर ली थी, एंड दैट वाज खालसा शूज। ठीक है, दिस इज द स्टोरी दैट आई हैव ग्रोन अप हियरिंग, एंड स्टिल माय फादर डिड वेरी गुड विद हिम टिल द टाइम ही डाइड। जो उनके मामा जी थे, मासड़ जी थे। मैं हमेशा कहती थी आपके दिल से दुआ कैसे निकलती, आपके दिल से नफरत क्यों नहीं आती है, हमें सुनकर ये आती है, आपको क्यों नहीं आती है? दे सेड नहीं, भगवान बैठा है, भगवान बैठा है। साक्षी 3 months बिफोर, उनका बेटे का बेटा, मासड़ जी के बेटे का बेटा कॉल्ड मी अप। मेगा, यार हम ना प्रॉब्लम में आ गए हैं, पापा पापा बेड रिडन हो गए हैं, और कोठी हम बेच नहीं सकते, होटल में बेच नहीं सकता बेटा। एक ना हमारी दुकान है खालसा शूज, उसको बेचने के जरा मेरे को उपाय देते। और जैसे ही मैंने सुना, आई वाज लुकिंग एट माय हस्बैंड, ऐसे नहीं हम मेरी से मेरी दुकान जो हमारे एंसेस्टर्स की दुकान है वो बेचने का उपाय पूछ रहा है। यहाँ पर आता है कि जो कर्म तुमने किए हैं वो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे वापस। तो मैम, जो जिन्होंने आपके ऊपर ऐसे गलत किया तो उनको भी भुगतना पड़ेगा हंड्रेड ना इस परसेंट है जन्म में। नितिका, तो 100% है, 100% है। और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं मतलब लिटरली आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं वहां कोई बहुत अच्छी जगह पर हूँ और वो किसी और जगह पर है, बट इतना कुछ करने के बावजूद दैट लेडी हैज, वो मेरी टीचर के में से बहुत बड़ी है, मेरे से बहुत लर्नेड है, मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं जहां मैं हूं आज। उनका सोशल मीडिया क्योंकि उन्होंने उनका सोशल मीडिया कंप्लीटली बंद पड़ा हुआ है। क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता अपना लिया है, इसीलिए। और ये मेरे साथ नहीं, उन्होंने हर बच्चे के साथ, मतलब अगर लेट्स से कि कोई स्टूडेंट मुझे कह रहा है मैम थोड़ा ना रिपीट कर दो, समझ नहीं आ रहा, और मैं तुम्हें बोलूं मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ यहाँ पर, मेरे पास और कोई काम नहीं है, वो इस तरह से बहस करती है। भाई तुम बैठे हो, स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा, 2 घंटे बैठो, 2.5 घंटे बैठो। फैमिली मेरी भी है भाई, मेरा भी बच्चा है, मेरे को भी घर से जूते पड़ते हैं, उसको 8 बजे खाना खिलाओ। बट काम है तो काम है, कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है। तो आप जो भी करोगे इट विल कम बैक टू यू, नो मैटर व्हाट। चाहे वो वेवर्ड सोल के फॉर्म में है, ब्लैक मैजिक के फॉर्म में है, ओथ के फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है। और ब्लैक मैजिक हो, वेवर्ड सोल से डरना बंद करो। इनको एनर्जी लेवल्स में समझो, इनकी एनर्जी, इनके पास और कोई पावर नहीं है, वो आत्मा के पास कोई कोई माता की शक्ति नहीं है। तो भेजते हैं, उनके पास तो शक्ति रहती है ना, वैशाली वही तो समझा रही हूँ, वो जो शक्ति ब्लैक मैजिक करते हैं, जो
वही बता रही हूँ कि कहाँ से भेज रही है वो, कर तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से रही है ना। मैं आज कितनी भी पावरफुल हूँ, अगर मुझे वो गलत शक्ति भेजनी है साक्षी को, तो मैं तो अपना दिमाग ही यूज करूंगी ना। तो मैम मेरे जो मुझ सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है, श्रेया के भी सबकॉन्शियस माइंड पे जा रहा है, साक्षी के भी सबकॉन्शियस माइंड पे जा रहा है। जब सारा खेल ही सबकॉन्शियस माइंड का है और सारा खेल ही फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी का है, तो भाई उसी चीज की तो तुम्हें पढ़ाई करा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। मीन्स हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारे ऊपर नहीं आएगा इससे। करेक्ट, यू हैव रिजेक्टेड द एनर्जी। तुम नींबू नमक नींबू मिर्ची के ऊपर से टापो और एक वर्ड बोल दो, आई डू नॉट एक्सेप्ट द एनर्जी इन माई लाइफ, या जिसकी है उस पर जाए, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। या तुमने किसी एक्सेस कॉन्शियसनेस बार या किसी और मोडालिटी में एक लाइन सुनी होगी, आई सेंड इट बैक टू द सेंडर विद द इंटेंशन अटैच्ड। ये एक लाइन है, किसी और मोडालिटी में सेम इस एनर्जी के लिए यूज करी जाती है। सेंडिंग इट बैक टू द सेंडर विद द एनर्जी विद द इंटेंशन अटैच्ड, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट। मैम मैंने टैरो में ये लाइन सीखी थी। तो जब टैरो में सीखी थी ना, चलिए तो हो गया साबित। अब बता, अब ये क्या था? आपने अपने डीएनए में बोला कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस एनर्जी। सिमिलर है, आप अपने आप के सिस्टम को बोल रहे हो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द एनर्जी व्हाट साक्षी हैज सेंट मी थ्रू साहिबा। मैम ये चीज थॉट्स के लिए भी कर सकते हैं, कभी कभी गलत थॉट्स भी आते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी। बट मैम अगर कोई थर्ड पर्सन से करवा रहा है, वी आर नॉट कनेक्टिंग विथ ईच अदर, और वो थर्ड पर्सन से करवा रहा है, तो हाउ आई कम टू नो? अगर आपको नहीं पता चल रहा, आपके पास अब तो एक्सेस आकाशिक के थ्रू आपको पता चल गया कि आपके ऑरा में कुछ ना कुछ है। नाउ कमिंग टू हर क्वेश्चन, मेरा क्या कर्मा है विद दैट एनर्जी कि वो एनर्जी ने मुझे चूज किया है। दैट मीन्स फियर गिल्ट या शेम की कोई फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर अभी भी बाकी रह गई थी। जो क्लियर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसने बोला हेलो आई एम हियर, एंड यू नीड टू रिलीज दिस एनर्जी। हम उसको तो क्लियर कर देते, पर हम फिर से रूट कॉज पे वर्क नहीं करते। दैट स्टिल आई एम होल्डिंग दैट फियर गिल्ट शेम इन माई लाइफ विच आई नीड टू क्लियर, सो दैट अगली बार कोई भी फियर गिल्ट शेम से रिलेटेड एनर्जी मैं अट्रैक्ट नहीं करूं अपनी लाइफ में। मैम मेरे फादर के ऊपर है लास्ट 1 ईयर से, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो उसके लिए मैम क्या कर सकते हैं? ट्रांसम्यूटिंग। पहले फादर के साथ अटैचमेंट चेक करो कि हाँ, पहले देखोगे क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज फ्रॉम द बुक ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑफ सो एंड सो पर्सन, प्लीज डाउनलोड हाउ इज देयर एनी both vow curse, black magic or wayward soul attached with my father. Thank you, it is done, it is done, it is done. Answer yes no में आएगा। फिर करोगे creator of all that is from the book of my Akashic records, please from the book of Akashic records of my father, please download how many are there। फिर उसके बाद आप देखोगे how many के साथ कर्मा क्या है,
What is my karma attached with the first oath vow curse? Black magic wavered सूट। 7 उसको फिर ट्रांसम्यूट करोगे 72 आवर्स के बाद सेकंड, फिर उसको ट्रांसम्यूट करोगे फिर 72 आवर्स के साथ बाद थर्ड, जितना भी निकल के आते हैं। मैम किसी से पूछा था तो जब ये इंसिडेंट हुआ था लास्ट ईयर तो वो एकदम ठीक थे और नेक्स्ट डे मैम वो आईसीयू पहुंच गए और उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर निकला मैम। फिर और जिससे मेरी पूछा माँ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मुझे भी है, उसका मैम मतलब सुनिए तो मैम सुनिए तो अ, उस लेकिन वो उन्होंने कुछ भी खाना मतलब वो एकदम ठीक थे और रात भर में हो गया तो फिर यही लगा कि कुछ है। तो फिर एक मुस्लिम थे उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ और वो मैम जैसा जैसा बताते थे कि आज वो मेरे पापा को मतलब राइल्स ट्यूब हो गया मतलब लगा दिया गया था, ट्यूब फीडिंग करने लगे थे विद इन 2 डेज। तो ये बोला था कि हमारे नीबर थे उनसे कुछ झगड़ा हो गया था तो उन्होंने ही 41 डेज का कुछ किसी से कराया है कि आफ्टर 41 डेज उनकी डेथ हो जाए, ऐसा करके उन्होंने बताया जो मुस्लिम थे। फिर उसके बाद में उन्होंने आई डोंट नो क्या करते थे, नींबू वींबू घर में वो करते थे बट वो ये बोलते थे कि 10 दिन बाद आपके फादर की राइल्स ट्यूब हट जाएगी। 8 दिन बाद वेंटिलेटर से मैम मेरे फादर वेंटिलेटर पे आ गए थे और फिर उसके बाद में हार्ट अटैक भी आ गया बट हम लोग उन्हीं के मतलब कांटेक्ट में थे। तो उन्होंने बोला कि वही मतलब जो भी ब्लैक मैजिक है वो ही है समथिंग। तो मैम 5-6 मिनट तक के ना वो मतलब जैसे होता है ना टीवी में दिखाते हैं वो सब जीरो हो गया सब कुछ। देन फिर उनको कॉल किया तो वापस से समझिए वो मतलब मर के वापस आए ऐसा बोल सकते हैं। फिर खैर अभी तो घर में है बट उन्होंने बताया था कि 70,000 पता नहीं कुछ बोले थे, जिन है कि क्या है मैम ध्यान नहीं है मुझे, 70,000 बोले थे तो उन्होंने बोला था कुछ तो मैंने हटाए। लेकिन अभी भी मैम वो मतलब ठीक नहीं रहते हैं, बस यही है कि डेली डॉक्टर के चक्कर काटना और बस मतलब वो चीज एक्सेप्ट हो गई है कि भाई ये इनको दिक्कत है। क्योंकि फिर वो बीच में आई डोंट नो उन्होंने बताया था आगे कि वो भी डर गए थे, फिर उन्होंने फिर कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया। तो वो ये है कि उनको हॉस्पिटल से तो ले आए, घर में ही है, खाते पीते चलते फिरते हैं लेकिन पहले के जैसे नहीं है वो। तो मैंने ये सीख रही हूँ मैम आप जैसा बता रही हैं। दिन थोड़े से पावरफुल होते हैं एक्चुअली। बोल रहे थे 70,000 जिन है तो मैम ये क्या होता है मैम, मुझे तो इतना डिटेल में नहीं पता। जिन थोड़े से बहुत पावरफुल वाले होते हैं, हायर लेवल वाले होते हैं। हाँ, जिनको जिनको रिमूव करने के लिए या तो हिप्नोथेरेपी यूज करनी होती है या मुलाना वगैरह ही करते हैं। मैम वही है वो मौलाना जी हैं लेकिन वो अब तो खुद ही डर के भाग गए। अब वही है कि वो दवाइयाँ ही खाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ट्रांसम्यूटिंग कर लो इसमें। मैम कैसे करते हैं ट्रांसमिटिंग? वही creator of all that is from the book of Akashic records of my father. Please transmute all the lower energies that do not serve him into creator's white light. Thank you. It is done. It is done. It is done. मैम तो उससे ऐसा तो नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो मेरे ऊपर पकड़ ले आके ऐसा कुछ? श्रेया डाउट रखेगी तो फिर होगा ही होगा। डाउट के बिना रख और अपने आप को प्रोटेक्शन में रख। मैम आप करते हैं क्या, आप ऐसा कुछ करते हैं? मैं तो हीलिंग्स करनी बंद कर दिया भाई, मेरे पास तो क्लासेस फुर्सत नहीं मिलती मुझे। बट मैम मैं श्रेया एक्चुअली श्रेया रोज हाँ श्रेया नहीं बोलिए। श्रेया, जी जी अगर इफ यू वांट देयर इज अ हिप्नोथेरेपिस्ट जो हिप्नोसिस के थ्रू निकालेंगे, मगर वो 3-4 सेशंस लेते हैं। क्या चार्जेस है मैम? पर सेशन मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार है। ठीक है मैम। मैम आप मुझे बताइएगा, मतलब पापा को उनसे बात करनी पड़ेगी? हाँ, सेशन में तो वही जाएंगे। मैम एक्चुअली पापा क्योंकि एज काफी ज्यादा है, 65+ है, तो उनको ना मतलब कान से सुनने में प्रॉब्लम है। एक बार उनसे बात कर लेना, जिनसे मैं जिनका नंबर दूंगी उनको पूछ लेना कि सेरोगेसी के थ्रू आप जा सकते हो कि नहीं, मतलब सेरोगेसी के थ्रू आप कर सकते हो कि नहीं। मैं हाँ, सेरोगेसी इसमें सेरोगेसी कहते हैं हम। अच्छा मैम आप सेरो, नंबर दे दीजिए। सेरोगेसी का मतलब ये होता है कि यू विल डू ऑन हिज बिहाफ। ओके ओके ठीक है मैम। मैम जब ये इंसिडेंट हो रहा था ना, बस 1 मिनट की बात है मैम फिर आप क्लास कंटिन्यू करिएगा। जब ये इंसिडेंट हो रहा था तो मतलब सबको घर में मतलब मैं मेरी सिस्टर, उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी,
शादी को मेरा 1 साल हुआ है। तो मेरी मम्मी, पापा, सिस्टर, इन तीनों को पूरी रात में, मतलब अगले दिन ये लोग उठ के बताते थे कि लग रहा है किसी ने पैर खींच लिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, ये सब होता था। रात में सपने आते थे, मतलब बहुत गंदा सीन था। लेकिन आई डोंट नो मैम क्या कृपा थी, तो मैंने मतलब मुझे कोई ना सपना आया कभी, ना ही मुझे कभी डर लगा। और उसके बाद ही ये चीजें स्टार्ट हो गई। फिर पापा विद इन 2 डेज हॉस्पिटल पहुंच गए, आईसीयू पहुंच गए, वेंटिलेटर पे चले गए, मतलब हंसते खेलते थे और एकदम से हो गया। बट यू तो जो आंसर्ड क्वेश्चन प्रिया, क्योंकि आपका और एक फील्ड हाई था इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, आपको कुछ पता नहीं चल रहा था। वो डरे हुए थे इसलिए उनको फर्क पड़ रहा था। तो मैंने उन एक्चुअली मौलाना जी से ये बात पूछी थी कि मतलब मुझे ऐसा क्यों नहीं कुछ दिख रहा है और बाकी तीनों लोग बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने बोला कि जिसने भी करवाया उन्होंने करवाया तो चारों लोग के ऊपर है, और कुछ ऐसा था कि 41 डेज बाद में पापा की डेथ हो जाएगी, फिर उसके बाद में मम्मी की, फिर सिस्टर की, और फिर मेरी, ऐसा उन्होंने बोला था। तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो फिर मैंने बोला कि ये सब दिक्कतें तो पापा, मम्मी और दीदी को आ रही, मतलब उन लोग की हेल्थ भी खराब हो रही थी लेकिन उतनी नहीं जितनी पापा की। पापा तो आईसीयू पहुंच गए थे। तो मैंने बोला कि मुझको ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तब मैं मैम इतना ज्यादा ये टायरो वगैरह में नहीं थी, हाँ बस हनुमान जी की पूजा करती थी, बाकी बहुत ज्यादा नहीं था जितना अब हो रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके पास में कोई भगवान जी की कृपा है, मे बी इसलिए, और आज के बाद आप ये चीज किसी से पूछना मत। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बैड इंटेंशंस होंगे तो वो आपकी एनर्जी छीन लेगा। हाँ, एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, एग्री टू हाँ, इट। तो मैम ये अच्छा, बात मैं आज यहाँ बता रही हूँ। तो ठीक है मैम, आप नंबर दीजिएगा, मैं मैं करूँ। और अच्छा एक चीज श्रिया ने ना बिल्कुल सही बोली है, ऐसी चीजों पर हनुमान जी बहुत तगड़ा वर्क करते हैं। मैम मैं मैं मेरे एक बात बोलूंगी, मैं ऐसे कभी किसी जगह के लिए नहीं बोलती हूँ, मगर आई वेंट टू नीम करोली बाबा, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बोलूंगी, जिंदगी में ना अगर कभी मौका मिले, नीम करोली बाबा जरूर जाना। पता है क्यों? वहां पर एक टाइम पर मिनिमम 100 से 200 बंदा एक पर्टिकुलर सेकंड पर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। हम्म, तो सोच के देखो उस जगह की एनर्जी, 150 बंदा, 200, 250, 300 बंदा एक सेकंड के अंदर वहां पर हनुमान चालीसा चली जा रही। मैम और कहाँ पर है? मैम यहाँ लखनऊ में है नीम नैनीताल, करोली बाबा का मंदिर, बहुत बड़ा। हाँ लखनऊ नैनीताल तो नैनीताल और नैनीताल नैनीताल मैम मैम लखनऊ में भी है मैम उनका, यहाँ हाँ तपस्या करते थे। हनुमान सेतु नाम है मंदिर का, बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे। वो मतलब रहते थे, उनकी यहाँ प्रतिमा वगैरह बनी हुई है, बहुत बड़ा है मैम। और अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो 11 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ लो, तुम्हारी और एक फील्ड अलग होगी। मैम मैं एक बात बताऊं। मेरे क्लाइंट मतलब आते हैं ना ऐसे, मतलब बहुत जन का हुआ है। मैं बोलती हूँ कि एक गिलास पानी रखो सामने, 11 बार 7 बार आपको जितनी बार हनुमान चालीसा होता है पढ़ो, वो पानी पियो, वो पानी का छाटा घर में दे दो, धूप करो और कपूर जलाओ। तो अभी परसों ही एक का मतलब ऐसे ही हुआ था जैसे अभी ये बोल रही है कि वो मतलब नॉक नॉक ऐसे ये वो। तो मैंने बोला, तो नेक्स्ट डे उनका फोन आया कि वो रात ठीक से सोए, और मैंने बोला कि 1 महीना भर करो। ऐसा होता है हनुमान चालीसा पे, तो मुझे भी हाँ हाँ, मतलब मैं सबको रेमेडी देती हूँ ना, तो सबका पॉजिटिव ही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आज की क्लास क्लियर हुई तो भगवान के लिए आज से भूत, आत्माएं, चुड़ैल, डायन, इनसे डरना बंद करो। ये कुछ नहीं है, दीज आर ऑल लोअर एनर्जीज। मैम आया विराज, चुड़ैलो, डायन, भूत से नहीं डरते क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही तो पढ़ा रही हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं है, यही पढ़ाया है मैंने। मैम मुझे ये पूछना है कि हमें क्रिएटर ऑफ ऑल बोलकर ही प्रे करनी है, हाँ, ये सब फिर ठीक हो जाएगा?
creator of all, that is from the book of my Akashic records, please transmute करना ओके, जरूरी और है। हमारा ओरा भी उससे हाई हाँ एनर्जी का हो जाएगा। हाँ। ओके, और मैम आप कह रहे थे कि हमें दिखने लग जाएंगे ऐसे। स्कैनिंग आपने बोला था, अभी आप बताएंगे कि कैसे अटैचमेंट्स आप पता कर सकते हो। हाँ, पता कर सकते हैं, या आप मतलब या दिख जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि डर लगेगा फिर। नहीं नहीं, आप मैम ने बोला था कि क्लास के स्टार्टिंग में मैम आपने बोला था कि आपको भी पता चल जाएंगे अगर आपके पास आपके अटैचमेंट्स हैं आस पास तो आप। अगर हम हाँ, अगर जा तो रहे हैं। अगर अगर आपको आपके आसपास अटैचमेंट्स हैं, आपको फील होना शुरू हो जाएगा। ओके मैम, ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में दिख जाए ऐसे? अगर दिख गया तो बोल दो कि आई डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट यू इन माय लाइफ, सिंपल सी। नहीं, मैम जोक्स अपार्ट है। आप ये मैं चीज ना सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है, मैं बहुत चीजों से रिलेटेड इस चीज को करती हूँ। मेरे जब दादाजी की डेथ हुई थी तो अभी जस्ट थोड़े महीने पहले हुई है, एंड ही डाइड जस्ट 1 month बिफोर कंप्लीटिंग 100। तो मेरे को उनकी डेथ से महीना पहले आ गया था दैट ही इज गोइंग, एंड आई टोल्ड घर में सबको दैट ही इज गोइंग। और जिस दिन वो हॉस्पिटल गए हैं, मैंने घर में बोल दिया था ही विल नॉट कम बैक, ये हॉस्पिटल से जा रहे हैं। और वो जिस दिन जाएंगे मैंने ये भी बता दिया था कि घर पे कोई भी मेंबर उनके आसपास नहीं होगा, ये तब जाएंगे। और वो एग्जैक्टली वैसे गए। अब जब वो गए, ही वाज सेंडिंग मी, बिकॉज मेरा भाई भाई चाचा का बेटा वो रुक नहीं रहा था, उसको संभालना मुश्किल हो रहा था, चाचा की बेटियों को संभालना मुश्किल हो रहा था, चाचू को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो ही वाज सेंडिंग मी कांस्टेंट मैसेजेस, माय दादू। लिटरली उस टाइम पर उनकी डेथ के साथ मुझे बहुत सारी एनर्जीज आसपास की समझ में आ रही थी, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। our ancestors, मुझे लिटरली उनकी डेथ तक मैंने ये मैसेज भेजा कि आई एम नॉट ओपन टू एनी ancestors or anyone else on their messages till the time he does not cremate. और जब तक उनका क्रिमिनेशन नहीं हुआ, मैंने यही मैसेज दिया कि मैं सिर्फ मैसेजेस मेरे दादा की ही सुनूंगी और मैं किसी और एनर्जी से बात नहीं करूंगी उनकी एनर्जी के अलावा। दिस इज द काइंड ऑफ, भाई यही तो एम्पावरमेंट है, दैट यू हैव द होल्ड ऑफ द यूनिवर्स बिकॉज द क्रिएटर इज विद इन यू। और ये तुम एक्सपीरियंस करो, ये करो, give that message to the universe. I don't want to listen to anything else, I just want to listen to this thing. तुम्हें नहीं वेवर्ड सोल से बात करनी है, तुम्हें ऐसे केसेस नहीं उठाने हैं, टेल द यूनिवर्स आई एम नॉट रेडी, आई डोंट वांट टू अटेंड इट। आई एम अ लाइसेंस्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट यार, लाइसेंस्ड टू मैं। मेरे को वेवर्ड सोल को भेजने का, अगर आज गलती से किसी पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया कि आप भाई ये सब काम करते हैं, मेरे पास लाइसेंस है एज अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट कि मेरे पास पावर है। ये मैं क्लिनिकल हिप्नोसिस के पॉइंट से बात कर रही हूँ। और मैं उसके बावजूद मैंने अपने आप को ये बोला हुआ है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए मैं मीडियमशिप में नहीं जाती हूँ। और मैंने यही मैसेज यूनिवर्स को दिया है, और मुझे ऐसे केसेस आते भी नहीं। तो भाई अपनी क्लैरिटी रख लो, यहाँ क्लैरिटी रखो, जो तुम्हारा वाइब्रेशन होगा वही वाइब्रेशन तुम्हें मिलेगा। इन शॉर्ट कहानी ये।
क्या कह रहे हो? एक बात बोलनी मैम, मुझे तो वैसे भी पहले से नहीं, मतलब जब तक मुझे समझता है, जिस तक 20-22 साल के बाद मुझे ऐसा ना, इंसानों का रात को ना इंसानों का डर नहीं लगता। अगर मैं अकेली सोऊं ना तो मुझे भूतों का डर लगता है। ये पता नहीं क्यों है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अनुसार मेरे 4th हाउस में राहु है, तो जो बताता है कि आपको जो भी घर मिलेगा वो क्या बोलते हैं, बाधित या कुछ ऐसा ही मिलेगा, जिसपे काला छाया होगा, ऐसे कुछ। तब से आज तक मुझे मतलब हमेशा इतना नहीं, लेकिन थोड़ा मैं सा तो मतलब डर क्या है, लगता ही है। चौथा घर मेरे बेटे का चौथे घर में राहु है। चौथा घर क्या है? माँ का घर है। हाँ मैम। तो माँ, एक सेकेंड, माँ का घर है ना, तो माँ के घर में राहु बैठा है, तो मैं इसी काम में मेरा एनर्जी, अब वही है, एनर्जी को जैसे मर्जी यूज कर लो। मैं उसी एनर्जी को पढ़ाई में यूज कर रही हूँ। हाँ अगर मैं एग्जैक्टली वहां मैम, नहीं लेकिन यूज करूंगी तो यहाँ साइकोलॉजिकल में भूतों से डरूंगी। यस मैम। तो गेम सारी एनर्जी की है। मेरे बेटे का भी वही राहु है, आपका भी वही राहु है। चौथे घर का है, चौथे घर का है, मगर यहाँ मैं मेरी एनर्जी शिफ्ट कर रही हूँ पढ़कर कि मुझे डर नहीं लगता। आप सोच सोच के क्रिएट कर रहे हो। समझ आ गई? ये खेल मेरे को समझ में आया था जब कोविड हुआ था। सिर्फ ये बोल के क्लास खत्म कर रही हूँ, ठीक है? कोविड हुआ था, मेरे को लोगों ने कहा कि तेरा वक्त बहुत बुरा शुरू हो गया है, पंखे के नीचे खड़ी होगी तो पंखा गिर जाएगा, मार्केट में खड़ी होगी तो तू उड़ जाएगी, तेरा शनि या राहु तेरा एक्टिवेटेड है और रातों की नींद उड़ा के तेरे को रुलाएगा। एंड आई स्पोक टू वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। उसने कहा तेरी रातों की नींद उड़ानी है ना राहु ने, तू एक काम कर, तू रात की सेशंस ले। वो मैंने एस्ट्रो टॉक पे तब बैठी थी। मैं रात को 11 बजे एस्ट्रो टॉक पे बैठती थी और सुबह 4 बजे एस्ट्रो टॉक बंद करती थी। मैंने उस टाइम पर रातों की नींद जब उड़ती थी, मैंने उस टाइम पर पैसा कमाया है। अब कोई मुझे बोलो रात साहिबा मैम आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, 100% उड़ी हुई है भाई। मैं रात को बैठ के काम करती हूँ, उड़ी हुई है, सच्चाई है। पर एनर्जी पीछे क्या है वो मेरे हाथ में है। आज की डेट में जब ये 8वां साल शुरू हुआ था शनि का, सारी दुनिया ने बोला ओ शनि का वक्त बहुत बुरा वक्त, लोगों की खराब हो जाएगा। पंडित आए, उन्होंने क्या बोला? 3 उपाय कर लो, जिम जाना शुरू कर दो। क्यों? शनि ने भगाना है। तो तुम या तो जिम में भाग लो या जिंदगी में भाग लो। समझ आया? एनर्जी है, सिर्फ एनर्जी। एनर्जी के पॉइंट से बात करो, एनर्जी के पॉइंट से देखो। मैम मैं कुछ बोलूं, प्रीति बोल रही हूँ मैम। हाँ बोलो। मैम मैंने एक्चुअली अभी आप बात किया था ना हिप्नोथेरेपी का, मैंने जनवरी अराउंड जनवरी 2009 में लिया था हिप्नोथेरेपी। मैं मुझे प्रॉब्लम था ऐसे ही, जस्ट ये सब लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे। तो समझ सब डॉक्टर सब ये हो गए थे, मीन्स कुछ भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, बट आई वाज सफरिंग ऐसा। मैंने जॉब वगैरह सब क्विट कर दिया था उस पीरियड में। तो हिप्नोथेरेपी के अराउंड 5-6 सेटिंग के बाद मैं आफ्टर 3 मंथ्स मैं नॉर्मल हो गई। हम लोगों ने घर वगैरह सब चेंज कर दिया बाय दैट पीरियड इसके लिए। तो मैं जनवरी में, मीन्स ये सिचुएशन थी। बाद में मैं अराउंड अक्टूबर नवंबर से दिसंबर से मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में गई थी, मीन्स उसमें वो फील्ड में मेरा एंट्री हो गया। एंड ऐसे हुआ 2021 में मिड ऑफ एंड ऑफ मई में हमारे मेरे रिलेटिव की डेथ हो गई थी। और मैं और मेरे हस्बैंड उनके घर जाके, मीन्स विद इन द 10 डेज रहता है ना जो पीरियड 10-12 डेज का, उसमें हम लोग जाके उनसे घर से वापस आ रहे थे। तो वापस हम लोग रात को 8-8:30 बजे आ रहे थे घर पे हमारे नियर बाय। तो वो हमारा एक फ्लाईओवर था घर के बाजू में, वहां से हम फ्लाईओवर के ऊपर से आ रहे थे। और अंधेरा था काफी। तो और वहां पे तो लाइट नहीं रहता ना फ्लाईओवर पे।
तो मैंने देखा कि सामने से एक लेडी हाथ में पर्स लेके बीच रास्ते से चल के आ रही है और मेरे हस्बैंड ने सामने से गाड़ी ले ली। तो मैं ऐसा उनको बोलने वाली थी कि वो लेडी सामने से आ रहे अपने गाड़ी कैसे ली, और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग फ्लाईओवर पे है, हम लोग सिंगल वे जर्नी करते हैं ना फ्लाईओवर पे, तो वहां पे तो डिवाइडर रहता ही नहीं है, तो वो सामने से लेडी कैसे, और मैंने क्लियरली वो लेडी को देखा था। और हमारा घर 5 मिनट ड्राइव के डिस्टेंस पे था। एंड हम लोग हमारे सोसाइटी के गेट के नीचे जाने तक मेरे हस्बैंड एकदम गुस्से में ही चले गए, उनका जोन ही चेंज हो गया। तो फिर वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, और घर में आके तो वो एकदम ये हो गए, एकदम जैसे रेस्टलेस हो गए ऐसे, और 1 घंटा सो गए ऐसे कि उनको क्या हो रहा है उनको ही समझ नहीं आ रहा था ऐसे। देन मुझे फिर रियलाइज हुआ कि एक्चुअली जो मैंने लेडी देखी वो उन्होंने तो उसके सामने से ही गाड़ी ड्राइव करी, फिर उसके ऊपर मैंने किया, मीन्स ऐसे मैंने वो एक्सपीरियंस किया था। आज वो क्लास में मुझे सडनली याद आ गया कि मे बी उनको उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ, आई डोंट नो ऐसे। हाँ, तो वो हिप्नोसिस का होगा, क्योंकि आपको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यू रिमेम्बर, यू नो दैट, यू नो मैंने देखा था वो लेडी और मुझे समझ में आ गया बाद में उनको कि हुआ। ऐसे वो एक्सीडेंटल जोन रहेगा मे बी, आई डोंट नो ऐसा कुछ। समझ आया? तो कुछ नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजिकल है। यस मैम। ठीक है जी, ओके चलो। मैम। अब मैम मैम जैसे हम क्रिएटर ऑफ ऑल से अपनी फैमिली, बच्चों, हस्बैंड सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना प्रेयर करके। Creator of all, that is from the book of my Akashic records. Please restructure my old belief system into new belief system that my family and I are protected. We love each other. We are together with each other. Our love is increasing day by day, month by month, year by year. Thank you. It is done. It is done. It is done. ओके, तो मैम ये डेली बोल सकते हैं जैसे एक बोल बार? सकते हैं। ओके। ठीक है। अच्छा, कल क्लास है 5 बजे। ओके मैम। ठीक है, ओके बाय। मैम रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।